पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल आज आए हैं रोहतक में और इस बाढ़ को देख सको हो, बहुत दुखी आया। पुलिस प्रशासन में भी गई है, समाज की भी हेल्प लेने की कोशिश करी है, लेकिन वहाँ इस सिस्टर को बाढ़ को कहीं कोई मदद नहीं मिली है। थक हार का आज ये लास्ट में मीडिया में आई है, कई मीडिया कर्मियों के पास और भी कॉल करी है इसने, लेकिन वही बात है, पारिवारिक मैटर ऐसा है। अब इसके साथ क्या होया है, क्यों मीडिया में आना पड़ा, वो इससे पूछेंगे। राम राम भी। राम राम जी। अपना शुभ नाम दे। मेरा नाम रितिका है। रितिका है। अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली नजफगढ़ के पास रहती हूँ, मेरा मायका है वहाँ पे। और रोहतक में शादी हुई थी मेरी 29 मई 2015 में शादी हुई थी। अच्छा। शादी के कुछ दिन बाद मेरा पति, मेरे ससुराल वाले मुझको परेशान करने लगे। क्यों बे? बार बार कभी कुछ लेके आओ, कभी कुछ लेके आओ, कभी मार पिटाई, शराब ज्यादा पीता था ना वो। अच्छा। तो मतलब शादी के साल या 1.5 साल होने के बाद मेरी सास ने उसको बेदखल कर दिया था। तो मैं जाके किराए पे रहने लग गई। पुलिस वाले ने बोला था कि आप जाके किराए पे रहने लग जाओ, ये नहीं टक्कर देंगे। हाँ, जब वो बार बार पुलिस के पास जा रही थी, मेरी सास मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रही थी। किस चीज का? कि ये दोनों मतलब लोग लुगाई मेरे चपटे हैं, मेरा मारा है, क्योंकि जेठ ने उसको सिखाया था कि जाकर ये बात बोल दिया। तब पुलिस वाले मेरे को बोले कि बहन, या तो तू अपने घर रहने लग जा और या तू किराए पर रहने लग जा। फिर मैं किराए पर चली गई अपने हस्बैंड को लेके। तो मैं 1.5 साल या 2 साल रही वहाँ पे। तो तब भी मेरे ससुराल वालों को चैन नहीं पड़ा। वहाँ पे आकर मुझको परेशान करते, मुझको रोज पिटवाते। फिर 1.5 साल में 3 मकान बदलवा दिए, क्योंकि कोई भी अपने मकान में रखता ही नहीं है। रोड़े की वजह से कभी ये मर जाए तो हमारा नाम आए। तो फिर मैं बहादुरगढ़ चली गई, रोहतक छोड़ दिया मैंने। अच्छा। फिर रोहतक में भी मेरी जेठ और जेठानी वहाँ पे जाते, मुझको परेशान करते। बहादुरगढ़? हाँ। अच्छा। आ जाओ, कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, घर गृहस्थी की लड़ाई हो जाया कर, ऐसे हो जाया कर वैसे। फिर मैंने सोचे ले भाई सुधर गए होंगे, हम अलग रह गए तो सुधर गए होंगे। फिर मैं रोहतक आ गई जी। फिर भी उनका मतलब 1 महीना ठीक रहे, फिर वो एक काम चालू हो गया, मुझे मारना पीटना। जेठ मतलब मेरे जेठ जेठानी का और मेरे पति का संबंध था। ये सच बात है? ये सच बात है। मैंने उनके पास है ना वीडियो है एक, जो कि वे उसमें जहाँ है पीढ़िया में, तो वे दोनों नाचे हैं और वे बार बार मैंने उस चीज तो दिखा देते, मेरे आग लाग जाती वो देखे पाछे। अच्छा। तो जिस तरह मेरा हस्बैंड और मेरी जेठानी नाचे है ना, तो नाचते नाचते वो उसके मुंह के ओठ को ओठ भिड़ा कर वो नोट खोस है उससे। अच्छा। तो फिर या तो कोई पति भी उसका रोके, देवर है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना करेगी वो। तो फिर मैंने सोच ली माँ भी इनका कोई चक्कर है। मैंने उसको कई बार रोकने की सोची, फिर वह जानबूझ कर मैंने मेरे खिलाफ भड़का देती, वह शिका देती। फिर मेरी जेठानी ने मेरे जेठ की 2 शादी करवा रखी है। जेठानी ने जेठ की 2 शादी? हाँ, क्योंकि रिलेशनशिप में खले भाई उनके बच्चा ने भी बेरा, उनके बच्चा ने भी कई बार मेरे तो बोलिया कि चाची नुनू है मेरी माँ मम्मी ने ना मांग भरवा रखी है, एक मकड़ोली नाम की है, मकड़ोली गाँव की। हाँ, और उनके बच्चे भी जाते हैं और मतलब खूब आना जाना है घर में। मैं कुछ नहीं बोली, मैं कहा ठीक है, मैं अलग रहा हूँ, ये अलग रहा है, इनका काम है, इनका काम है, मैं अपना सुलटूंगी, मेरा आदमी कैसा भी हो, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद में मेरे खिलाफ भी भड़काने लगे, मेरे घर में भी आग लगाने लगे। अच्छा। फिर मेरा पति रोज पी का मारता मेरे को। 4 दिन हो गए थे, मैंने भूखी पानी ना, मेरे को बुखार चढ़ रहा था, तो मैंने बोली माँ जी दवाई ले आई हो शाम ने, और दारू पी का मत आई हो। वो शाम ने आया, छक्का टल्ली हो रहा और बोलिया कि न तेरा बुखार ना चढ़ रहा, चल तने शाने का दिखा कर लाऊंगा, उसका बीमारी है। मैंने बोली माँ शाने का जाना है तो आप सुबह जाइयो, ये मत जाओ, क्योंकि आप शराब पी रहे हो, रात ने किसी का जाना अच्छी बात को नहीं। वो ना मान्या, उसने ना मेरा मारन लग गया वो इस बात पे। अच्छा। फिर मैंने 112 पर कॉल करी, मका न्यूनू बात है, मैंने बहुत तेज मारा है। 112 वाले आए, उसका 3-4 थप्पड़ मारे, फिर वे चले गए। फिर मेरा पति उनकी गैल निकल लिया। अच्छा। फिर मेरा पति 1 बजे रात ना आया, वो बोले क्या कर गए तेरे यार आगे थे। अच्छा। फिर मारन लग गया मेरे रात ने, बोले दूध पिया गया तो नहीं, बोले मैं तो उन्होंने शराब पिया के आया हूँ। अच्छा। 200-300 रुपया की, और वे बोले ठीक से तेरे जो मन मोहन वो करे, या के बिगाड़ लेगी तेरा। फिर जी मैं 4 दिन की भूखी पानी, मेरे बालक ने बच्चे दूध के बिना तरसे थे। कितने बच्चे आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, 7 साल का बेटा है, 5 साल की बेटी है। अच्छा। बेटी ने मैं इस वक्त घरा छोड़ के आई ताला मूंद में। हाँ, तो फिर मेरे आपके बच्चों के पास कौन है? मेरी माँ है।
माँ है हाँ। बेटी के पास। और जैसे कि नाम ना मेरे बच्चों को भी दूध ना पीने देता वो, तो फिर मैं अपनी रोनती पीटती अपने घर आ गई। मान लो भाई सुधर जाएगा, लेना आ जाएंगे मैंने। उस वक्त उस टाइम मेरे जेठ जेठानी ने भी मेरे मारे थे। मैंने सारे के खिलाफ नहीं मतलब जेठ क्यों मारा, जेठ का क्यों? क्योंकि मैं वो जब एक आदमी का ये स्वाद पड़ जाए हाँ भाई घर में है, तो सास भी ये बात बोला कि घर की भीत घर में पड़नी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। मतलब इसके साथ भी संबंध बना, आप बना मैं उसके गैल भी संबंध बढ़ाऊं। तो मेरे आदमी ने भी कई बार ये बात कही कि इसके साथ संबंध बढ़ाओगी तो तू इस घर में रहेगी, ना तो ना रहे। तो मैं उसके साथ संबंध बढ़ाऊं तो उसका मैटर ये भी हो गया कि मैं उसके लिए भी लुगाई लेके आऊं, जैसे मेरी जेठानी लेके आवा है। ठीक है। पर मैंने ये काम पसंद को नहीं जी। मैं अपने घर आ गई, मैं ले भाई आ जाएगा, महीने में आ जाएगा, हफ्ते में आ जाएगा, अपने बाल का ही दौरा होगा, कहीं नहीं जाओगा। फिर जैसे ही मैंने 2 महीने हो गए, वो व्हाट्सएप पर वो करता, वो इस रिकॉर्ड में गालियाँ देता, मुझे टॉर्चर करता, धमकी देता। मतलब आपका गला पुलिस आपने बुलाई, ये बुलाई, तब आप यहीं थे, अपना घर चले गए? नहीं, मैं यही थी, पुलिस बुलाई। हाँ जी। तो मतलब वो घर छोड़ कर चले गए आपका? वो मतलब चले जाता, रात में 1-1 बजे बढ़ता, जब मैंने परेशान करते सारे, फोन खोस लेते मेरा, तो मैं पुलिस ने बार बार कैसे बुलाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को गला दबाते, कभी चुन्नी से बांधते, कभी मेरे बच्चों को परेशान सुते का मारते। अच्छा, बच्चों का भी? बच्चा कभी, यार मेरे बच्चा थे जी इतनी बूंदी बात करे कि मैं निबली मैं दूध के रुपये दे दे, निबलिया मेरा लगे नंगा खड़े हो जाए। जैसे मीडिया को भी तो पता होना चाहिए कि कैसे कैसे बाप है। ठीक है, तो फिर ऐसे में मैं अपने बच्चा ने भी इनके साथ में नहीं वो रख सकती ना, इतने गंदे, इतना गंदा। हाँ, तो फिर मैं अपने बच्चा ने ले गई अपने मायके में। फिर 18 तारीख को 18 जून को मेरे को पता चला कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। इस जून में? हाँ, इस जून में। और घर कब गए थे आप? मैं गई थी 21 फरवरी को। मतलब 3-4 महीने हो गए? हाँ, 3 महीने हुए ही थे मेरे को। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने स्टेटस लगा रखा था। अच्छा। फिर मैंने इसके पास कई बार कॉल कर, प्रूफ आपका शादी का? हाँ, शादी दिखाओ एक बार। दिया था, क्योंकि बिना प्रूफ तो हम भी बात नहीं कर सकते कोई भी। तो आपको कहाँ से? इसने स्टेटस लगा रखा था। अच्छा। और स्टेटस से मैंने निकाला, इसको लगा कि मैं इसको टॉर्चर करूं और इसको कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा, मतलब स्टेटस में क्या आपने दिखाना? हाँ, वीडियो मैं मतलब सब दौर भेजता, हाँ भाई मैंने शादी कर ली, कर लो मेरा क्या करोगे। अच्छा, इसमें एक बार ये देखो, ये देख लो भाई, मतलब आप पास जगह दिखा दो एक बार कैमरा का शामी। इसकी जी 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 जी, इसका भाई जी जी, और इसकी माँ और इसकी भाभी का साला, ये तीनों जने जाके इनको बंगाल से लेके आए हैं। अच्छा, बंगाल की है? हाँ जी, मेरे को जहाँ तक पता है, क्योंकि मैंने अड़ोस पड़ोस से पूछ लिया। अच्छा। ये भी अपने 2 बच्चों को छोड़ के आई है। अच्छा। और इसके पास आई है, और इसके मतलब शादी में ये सारे जने शामिल है। उस भाभी की भी फुटेज है मेरे पास। अच्छा अच्छा। जो ये गई हुई है इसके साथ। और ये मेरा घर भी गार्डन में पूरा वो है इनका। नहीं, फिर इव आप के चाहो, देखो या शादी होगी, आप कह रहे हो कि मतलब हस्बैंड है खुद इतने वो हैं, कोई बात नहीं, दिखा दीजिए मेन थी क्लिप। तो इव आप के चाहो? मैं ये चाहूँ कि मेरे बच्चों का हिस्सा हो और मुझे मेरा खर्चा मिले। ठीक है। अच्छा, आप आए हो, मैं ले पंचायती तौर पर कभी आने की कोशिश की है? 2 आदमी लेकर नुन्ने के यहाँ के इकट्ठे करके? जी, 2 आदमियों की बात है ये कि मैंने प्रधान को भी बुलाया था उधर से। अच्छा। तो प्रधान बोलिया कि जी मैं क्या करूँ बेबे, कि ये तो नंगे आदमी है, इनका क्या कर सके हम, और पड़ोस का काम हमारे बैर बन जाएंगे। अच्छा। और बोले ने हाँ भाई 2-4 लोग और इकट्ठे होंगे ना तो उनके साथ साथ हम कह देंगे। अच्छा, आपको मायका तो कोई आया? मेरे मायके तो कोई नहीं आया जी, मैं क्यों कर रोज रोज लेके आऊँ। मैं मेरी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। पुलिस में भी मैंने कई बार थाने में, शिवाजी कॉलोनी थाने में भी रिपोर्ट दी है। अच्छा। तो रिपोर्ट वाले कहें कि अपना जाकर दिल्ली में दो। अच्छा। और मैं 112 वाले ने कई बार उनके घर लेके गई, पूछो भाई वो बहुत है, इसने पता है या ना पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं या झूठ बोल के लेके आए हैं। तो उन्होंने न्यू कहा हमने ना जाना, बोले हमारे पास लेडीज पुलिस नहीं है, वैलिड नहीं है, कभी कुछ बहाना मार दे, कभी कुछ बहाना मार दे। अच्छा अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहोगे कानूनी तौर पे भी आपके कोई हेल्प नहीं कर रहा यार मैडम। जैसे मुझे शादी के बाद पता चला कि इसकी 2 रिलेशनशिप में और एक इसकी भाभी थी जो इसका पल्ला लगाई हुई थी। इन्होंने मेरे से झूठ बोलिया शादी के टाइम पे। अरीब जैसे मैडम मैं इनके घर जाती हूँ तो इसकी भाभी और इसका भाई और इसकी माँ ये कहते कि वो तो बेदखल है और हमने बेदखल करवा रखे तेरा इस घर में ना बढ़न दूँ। बेदखल है तो मैडम या इस घर में रवा है जो ये बेशादीशुदा है और मैं इस घर में नहीं रहूँ है। और फिर शादी तो पहला तो बेदखल ना था, लेकर तो उसकी माँ आई है।
उसकी मदर आपको देख के आई थी? उसकी मदर ने देख के आई थी और उसकी मदर ने मेरे को ये बोला था कि नीचे का हिस्सा तेरा है, ऊपर का जेठानी का है। अच्छा अच्छा। तो अब ऐसा क्या हो गया, कहाँ भी के ना अभी कुछ नहीं रहा और उसने रख रहे यार, मैं घर की इज्जत तो बाहर हूँ। एक बात मैं साफ साफ आपसे पूछना चाहूँ, क्या आपके घर वाले ने कभी उसको समझाने की कोशिश करी? बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कई बार हमारे घर पे भी दारू पी के गया है। मेरे ताऊ के छोरे ने मतलब वो गाली गलोच देवा था तो उन मारे भी है उसका। आखा भाई तुम्हारे घर आकर हमारी माँ बाणा ने क्यों गाल दे हैं। मेरे बालका ने दोनों ने ठाकर ने गाड़ी में बिठा कर न्यू जाने छक्का दारू पी के ने ले गया था। तो मेरे ताऊ ने पकड़ा था, कहा भाई बालका का के कसूर तू इन्हें क्यों लेकर जा शराब। घर वाले के कहा आपका घर वाले? मेरे घर वाले ने कहा भाई हम तेरा साथ दे रहे हैं, या तो इस आदमी ने सजा हो और या फिर के ना मैं तू अपना हिस्सा लेकर ना अपने बालका ने उड़े रहे और अपना कमार खा। मैं कित तक कमाऊं, मैं कि जाऊँ ध्यान भूखी रहूँ ध्यान छकी रहूँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 27 साल की। 27 साल। और शादी कितने साल हुए थे जब इसने ब्याह करवाया? 8 साल हो गए थे। ये तो के चावा आदमी चावा है अपना मतलब अलग बात है दोनों भाई। एक तो आदमी का न्यू है मना तो आदमी चाहिए प्यार प्रेम है, एक न्यू है मना तो अक चाहिए है बच्चा का। आदमी मेरे पास रहो या दूसरे के पास रहो, क्या चाहता है? देखो जी आदमी ने तो जो करना था वो कर लिया। अगर उसने उसकी नंगा में बाड़ा खोन दे तो वो दूसरी शादी करता ही नहीं। ठीक है, मना आदमी की तो कोई जरूरत नहीं, चाहे वो 10 कराओ या शादी 20 कराओ, मना कोई मतलब नहीं। मना अपना खर्चा चाहिए और अपने बालक का हिस्सा चाहिए। मैं कद लग किराए के ढूंढ में वो खवाऊं, मैं कद लग भूखी रहूं है, मैं अपना झाड़ू पोछा करती आंडू हूँ, मैं अपने बालका की पेट भरूं या अपना पेट भरूं। इवनू तो सब कोई ये रूल बन जाएगा हर दुनिया का। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से फिर क्या कहा जावा है? पुलिस प्रशासन की तरफ से यही बात है, उठा है दिल्ली गिरो आप, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यही बात सवाल जवाब मिला। मैंने एक तो रिलेशन का मामला था, मतलब ये आप कह रहे हो कि शादी है, रिलेशन में देखो चले जाओ उसमें सरकार कानून भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप कह रहे हो इस सरासर शादी का मामला है, तो क्या आपने कोर्ट में केस करने की कोशिश की? हाँ, कोर्ट में गिर रखे है मैंने दिल्ली। तो क्या कार्रवाई हुई? अभी छुट्टियां पड़ रही ना, तो ये 3 तारीख में मेरी फाइल तैयार हो जाएंगी, उसके बाद इनके घर संबंध आएंगे, फिर मेरा कोर्ट में मैटर चलेगा। तो फिर आप जो मीडिया में आए उस वहाँ यहाँ आने का क्या मकसद है? मेरा यहाँ आने का ये मकसद है कि ऑल इंडिया को पता चले, मेरी मदद हो पूरी अच्छे से, ऐसे शख्स को सजाई मिले। क्या सजा की मांग करो हो कि मतलब एक वाइफ ने छोड़कर दूसरी गला 2-2 3-3 अफेयर, आप जो कह रहे हो जिस अकॉर्डिंग आप कह रहे हो, तो इस प्रकार के जैसे मैं तो है ही मायने, मुसलमानों में भी शादी 2-2 नहीं है आज के टाइम पे, पर ये झूठ बोल बोल के कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये वो काम हो रहा है, मुसलमानों का 3 तलाक बंद हो गया, लेकिन ये हिंदुआ में चालू हो गया। हिंदुआ में 2-2 3 शादी हो गई। तो कहीं ना कहीं ये देखो ये बाण बहुत दुखी है, इसी बाण बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो आखिर ये समाज जा किस ओर रहा है? समाज में सरकार हर ओर में दुआई देवे है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 3 तलाक जैसे कानून भी जो है ख़त्म कर दिए गए हैं। जी, मेरे बच्चे पे भी असर पड़ा मैडम। मम्मी मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली, इन बच्चा ने भी ये पता है, तो मैं इन्हें क्या जवाब दूँ? इन्हें तो माँ के भी प्यार की ज़रूरत है, बाप के भी प्यार की ज़रूरत है, और इनके सामने भी नहीं कह देता मेरा पापा मत कहा करो, अपने लिए नया पापा ढूंढ लो। तो बच्चे क्या गए के ढूंढेंगे नया पापा? जो मेरे माँ पापा ने देखा तो वो तो मैं नाली कट रही थी। बिल्कुल। पर मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। तो आप क्या काम करो हो? कितने पढ़ लिख रहे हो? मैं 12 पढ़ रही हूँ। 12 पढ़ रही हो? कैर गांव में रहूँ, मित्राओं के पास, जाफरपुर जिला पर। मित्राओं तो कैर गांव है, वहाँ आसपास कोई बढ़िया नौकरी हो बाण के लिए तो संपर्क कर सका है, कॉन्टैक्ट नंबर हम नीचे दे दें। दूसरी बात यह है कि बाण की अपील है सामाजिक तौर पे भी इकट्ठे होकर भाई इस प्रकार का ऐसा क्या बात होगी? अगर जो चाहे जहाँ चाहे वहाँ मुंह मार ले, जो चाहे जहाँ चाहे वहाँ चले जावे, जिसने चाहे छोड़ दे, जिसने चाहे पकड़ ले। तो आखिर यूँ हिंदू समाज अपना जो सौगंध खाए करदा पतिव्रता पत्नीव्रता होने की, तो यूँ आज किस ओर जा रहा है कि मतलब 1-1 2-2 3-3 का रिवाज बन गया है। बिल्कुल इस बाण आज मीडिया पाण की क्यों जरूरत पड़ी है? क्यों ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है? अगर ये सिचुएशन आज पैदा हुई है तो इस प्रकार के व्यक्तियों को क्या सजा होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। मेरे ऊपर इतने आलम लगाए गए मैडम कि 2-2 हज़ार रुपया में घर बुलाया करती, 5-5 हज़ार रुपये, और मैडम पूरी गली तो बूझ लो मैंने सिर्फ चुनिया का लैस लगाया करती और 11-11 बजे थी सूटा का तुरपाई कराया करती थी। फिर भी उनको शांति नहीं पड़ा करती थी। वे जितने रुपये होंगे मेरे दौर खोस लेंदे। कौन खोस लेता? मेरे पति भी, और मेरी सास कहती कि ये क्या करेगी, ये सारे अपने घर आए ना पूछावेगी। तो मेरी कमाई। तो मैडम जैसे एक बात बताओ
कि मैं अपने बच्चे ने दूध के रुपये वो दे बनी। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, फिर आप इतने कमजोर थोड़ी हो, आप अपने पैसे कैसे दे सकते और मैडम मेरी शादी का फोटो देख लो, और आज जो मैं इस हालात में हूँ वो फोटो देख लो कि इन्होंने मेरा के मार गेरी हर के ना गेरी, और पूरे किराए जिस मैं किराए पर रह आई हूँ उनने सब ने पता कि के मार गिरवाया करते मेरे। अच्छा। जेठ भी आया करता, जेठानी भी आया करती मैंने परेशान करने। और इसी बात आज मैंने कहा है हाँ भाई हम बेदखल कर रखे तो घर में क्यों रख रहे उन्हें, शादी कर रखी थे उन्हें, और गलत का साथ दे वो गलत होया करे। तो बिल्कुल ये बात ठीक है। बाकी आप अपनी कमाई क्यों दे कर दे, क्या आप अंदर डरो थे बहन? मैडम ये वे सारे हो जाए और मैं अकेली हो जाऊं, और रात ने 1-1 बजे कोई किसी के मैटर में ना आंदा शहरा में आने की सोची थी। कुछ पड़ोसियों ने तो बार की बार ता दिए गए थे, वे हमारे घर का मैटर है तब मत आओ यहाँ पे, और तब मैं नशा खा रही हो, आग लगा रही हो तब मैं हमारे घर। तो ये बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? मैडम फिलहाल के तौर पे तो मैंने सरकारी में लिखवा रखे हैं ये। अच्छा। मैं झाड़ू पोछे का ही काम करती हूँ। तो आप तुरपाई का कर रहे थे वो? मैडम दिल्ली में एकदम से कैसे पकड़ूं, और फिर मेरे ऊपर इतनी मजबूरी, मैं क्या खिलाऊंगी इनको महीने में, तो मैं तुरपाई की बाट देखे जाऊंगी मैडम। बिल्कुल ठीक बात। इस वजह से के सजा की मांग करो या ऑडियंस देखा है इस न छोड़ को, और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे न्यू शादी कर लिए, क्या कहना चाहोगे? मैडम मैं यही कहूँ कि मोदी सरकार से भी यही कहूँ कि इस मांग को रोका जाए। जो भी है आज मेरे साथ हो रहा है, तड़का किसी और लड़की के साथ होगा, परसों किसी और लड़की के साथ। हाँ मैं अपने बच्चे ने अपने आप करके खुआ लूँ, अगर मैं यही चुप रहूँगी तो हर लड़की के साथ ऐसा होगा, और ऐसे ऐसे आदमी सरेआम घूमेंगे छाती न चौड़ी करके न। अच्छा एक बात और पूछूंगी बेबे, ऐसा कड़वी हो ऐसा तो नहीं है भाई, आप में कोई सा खोट था इस करके ना मैडम मेरे में ऐसा कोई वो नहीं है, पर हाँ शक की कोई वो नहीं होती। शक तो शक हो है, या फिर अपनी वाइफ पे पूरा भरोसा करो। ठीक बात है। तो वीडियो देखो आपने सारी देख ली है, कमेंट करके ज़रूर बताना इस बाणगला जो हो रहा है के रहा हुआ है इसका, मतलब ये उम्र के है, इस उम्र में न्यू करते हैं तो पूरी उम्र निकालना बहुत मुश्किल। जी ना मैं न्यून की रही मैडम, ना न्यून की, क्योंकि 2 बच्चे ने, अगर लड़की हो तो कोई अपना भी ले, ये मेरा लड़का भी हो गया, और लड़के ये तो चाहे हैं कि मैं लड़के ने इनके पास छोड़ दूं। अच्छा। क्योंकि ये तो बच्चे हैं, खाना देगा तो कोई खा लेंगे, ना देगा तो टाल है डरा धमका के बैठा लेंगे। जब वो मेरे नहीं हुए तो ये बालका के कितना होंगे, तो ये मैंने मेरी उम्र तो नहीं जाओगी जी। कानून में मतलब आपने सारा लिया है, कोर्ट में ये आपने केस कर रखा है? हाँ जी। तो कोर्ट पर आपने भरोसा है पूरा? मैडम मैं नहीं तो आप किस चीज की मांग करो भाई, उसने छुड़वान की, सेकंड ने छुड़वान की, या फिर सजा की, या फिर अपना खर्चा? मैडम मैं ये मांग कर रही हूँ कि या तो उसको सजा हो, ठीक है, और उसके परिवार वालों को भी सजा मिले, और ना सजा होती तो मेरा और मेरे बच्चों का खर्चा दे और हिस्सा दे, ठीक बात है, रहने के लिए। वीडियो देखो आपने सारी देख लिया। बाण बहुत दुखी है, अगर कोई मदद कर सकता हो, दिल्ली का आसपास कैर गांव में है, वहाँ कोई बढ़िया नौकरी हो, देख इसी बात नहीं किसी की मजबूरी का फ़ायदा, लेकिन बाण की सच में कोई बाण मान का मदद करता हो, कोई जॉब देंदा हो और काम देंदा हो जिससे बाण का गुजारा ठीक ठाक हो जाए, कोई बाण के बच्चों की अगर कोई मदद करना चाहो, देश बहुत बड़ा है बे, तो क्या आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? हाँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो दे दें इसमें? हाँ दे दिए। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। तो कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, या बाण का नंबर भी आप दे देंगे। तो देखो बाण बहुत दुखी है, कई बार क्या हो जाए कि मतलब इंसान हो बहुत अच्छा है, लेकिन उसने हालात इतने मजबूर कर दे हैं कि ना चाह भी मदद लेनी पड़े। वीडियो बाकी आपने सारी देख ली है, कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय हरियाणा।